नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RDX न्यूज, हर बड़ी खबर सबसे तेज। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज। पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने एक AI वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया था। वीडियो में ऐसा दिखाया गया मानो उनकी मां राजनीति पर टिप्पणी कर रही हो। अदालत ने कहा ये वीडियो भ्रामक है और तुरंत हटाना होगा। कहा जाए तो अब AI का गलत इस्तेमाल राजनीति का नया हथियार बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश में सेवा पर्व शुरू हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं और जल संरक्षण पर जागरूकता फैला रहे हैं। ये अभियान सीधा जनता से जुड़ने का तरीका भी माना जा रहा है। असल में चुनावी साल में ऐसे आयोजन राजनीतिक मैसेज भी देते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि वे अभी मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं दाल खुद नहीं पका सकता लेकिन नमक जरूर बन सकता हूँ। यानी फिलहाल वो 2025 नहीं बल्कि 2030 और 2035 पर नजर गड़ाए हैं। युवा राजनीति में यह संकेत दूरगामी रणनीति का है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के डिप्टी CM रह चुके तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता में गुस्सा है क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उनकी बिहार अधिकार यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। साफ है कि बिहार में चुनाव से पहले सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। चलिए जानते हैं अगला अपडेट। पटना में चर्चित होटल व्यवसायी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। मुख्य आरोपी मनीष वर्मा उर्फ मनीष पगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है और पूछताछ जारी है। ये केस पटना की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब हल मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना मेट्रो का इंतजार अब जल्द खत्म होगा। फाइनल सेफ्टी और टेक्निकल चेक पूरे हो गए हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द उद्घाटन की तारीख घोषित होगी। कहा जा सकता है कि पटना भी अब दिल्ली और लखनऊ की तरह मेट्रो शहर बनने जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्णिया से आई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। यहाँ महिलाओं को आज भी जादू टोना का आरोप लगाकर हिंसा का शिकार बनाया जाता है। साल 2000 से 2025 के बीच करीब 25,000 महिलाओं की मौत ऐसे मामलों में हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है शिक्षा और जागरूकता से ही यह कुप्रथा खत्म हो सकती है। अब देखते हैं अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया है। त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ से पहले राज्य की सभी खराब सड़कों की मरम्मत का आदेश दिया गया है। मेयर और अफसरों को चेतावनी दी गई कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी में त्योहारों पर रोड ट्रैफिक ज्यादा रहता है, इसलिए यह कदम जनता के लिए राहत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सेवा पर्व के तहत यूपी में पौधारोपण का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने कहा है कि 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये कदम पर्यावरण और प्रदूषण दोनों से लड़ाई में मदद करेगा। असल में हरियाली बढ़ाने से प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को फायदा होगा। अब जानते हैं अगला अपडेट। स्टार्टअप दुनिया से बड़ी खबर। अर्बन कंपनी का शेयर बाजार में धमाकेदार डेब्यू। शेयर 74% ऊपर खुला और कंपनी का वैल्यूएशन करीब $3 बिलियन पहुंच गया। निवेशकों के लिए यह एक भरोसे का संकेत है। कहा जा सकता है कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब दुनिया को चौंका रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज हल्की लेकिन सकारात्मक बढ़त दर्ज हुई। कारण है अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ताओं से अच्छे संकेत मिलना, साथ ही फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाने की उम्मीद। निवेशकों का कहना है कि आने वाले महीनों में बाजार और ऊपर जा सकता है। अब जानते हैं अगला अपडेट। राजस्थान के बांसरवा में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास होने जा रहा है। 2800 मेगावाट की क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। लाखों लोगों को रोजगार और क्षेत्र को विकास मिलेगा। यानी बिजली के साथ साथ रोजगार का भी पावर हाउस बनेगा यह प्रोजेक्ट। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। अगले 15 दिनों तक हर दिन एक नई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जाएगी। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े लाभ सीधे जनता तक पहुंचेंगे। राजनीतिक रूप से देखें तो यह जनता का दिल जीतने की कोशिश भी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के दुष्यंत शर्मा और कार्तिक को भारत की अंडर 17 हैंडबॉल टीम में चुना गया है। वे जॉर्डन में एशियाई प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा है क्योंकि खेल सिर्फ करियर नहीं बल्कि देश का नाम रोशन करने का मौका है। अब बढ़ते हैं आगे। आज 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी और विश्वकर्मा पूजा है। लोग व्रत रख रहे हैं और पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय भी घोषित किया गया है। कह सकते हैं कि आज धार्मिकता और आस्था का डबल डोज। अब देखते हैं अगली खबर। एक माओवादी टॉप लीडर ने आत्मसमर्पण का संकेत दिया है। सरकार ये जांच रही है कि पत्र असली है या नहीं। अगर ये सही है तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता होगी क्योंकि नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में ये मनोबल बढ़ाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। देहरादून में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। अब जानते हैं अगला अपडेट। उत्तराखंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश से पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राहत बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं याद दिलाती हैं कि हमें तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। कहा जाए तो दक्षिण भारत में मानसून अभी भी ताकतवर बना हुआ है। अब जानते हैं आगे। दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा आदेश दिया है। जांच अधिकारी को
26 सितंबर तक केस की फाइलें पेश करनी होंगी। ये केस कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और लंबे समय से चर्चा में है। अब देखना होगा कि आगे की सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में अब बाइक टैक्सी सेवा को हरी झंडी मिल गई है। ओला, उबर और रैपिडो को प्रोविजनल लाइसेंस जारी किया गया है। न्यूनतम किराया भी सरकार ने तय कर दिया है। ये कदम ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए राहत साबित होगा। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और अमेरिका से अच्छे संकेत इसके पीछे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले समय में भारत निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य बन सकता है, यानी अर्थव्यवस्था का मूड पॉजिटिव है। अब देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बायोएथेनॉल प्लांट और कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बायोएथेनॉल पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करेगा, यानी पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा। अब जानते हैं आगे। गुजरात के अहमदाबाद में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। यहाँ युवाओं के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मकसद है कि स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिले। खेलों में निवेश ही देश को ओलंपिक गोल्ड दिला सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड लॉटरी सांबाद का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 1 बजे, 6 बजे और 8 बजे के ड्रॉ में विजेताओं के नाम निकले हैं। पहला इनाम पूरे 1 करोड़ रुपए। लॉटरी लोगों की किस्मत बदल सकती है, लेकिन जोखिम भी हमेशा रहता है। और यही था आज का आखिरी अपडेट। दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए RDX न्यूज के साथ।